Hello everyone, welcome all to Physics with Astronautics. So in this video we will discuss about the various simple harmonic system, their time period, their force and the angular frequency. Okay, so let's begin. And here we have different simple harmonic system. Okay, so first we will discuss about the tunnel through the earth. लाइक जब हम अर्थ के सरफेस पे है तब हम पे ग्रेविटी का कैसा असर हो रहा है एंड वेन एवर यू आर गोइंग टूवर्ड्स द सेंटर तब ग्रेविटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट क्या हो रहा है, इफ सम सिस्टम इज मूविंग ऑफवर्ड्स तब क्या हो रहा है, जी डैश इज इक्वल टू जो ग्रेविटी है वो चेंज हो रहा है और वो बन क्या रहा है, जी वन माइनस टू एच बाई आर, फिर एच इज द हाइट. ओके, देन when the system moving inwards. ओके, जब भी वो टनल के अंदर जा रहा है कोई सिस्टम और हमें निकालना है कि जी टेस्ट क्या होगा, तो ग्रेविटी इज नॉट ऑलवेज कॉन्स्टेंट. ओके, वेन एवर यू विल गो टू इनसाइड और आउटसाइड द अर्थ surface you will get different values of gravity. तो अब क्या होता है, जी डेस इज इक्वल टू जी वन माइनस डी बाई आर. ओके, हियर यू कैन सी डी the distance of the point, like where the system is now from the surface of the earth. Okay, again x is the distance of the point from the center of the earth. So by putting d value here, like we can consider that here r is the radius, d is the distance from the surface and x is the distance from the center. So here d can be write as r minus x. Okay, so in place of d we have written here r minus x, and so we have got a next expression, that is g dash equals g x minus r. ओके, तो क्या हो रहा है, जब भी हम अर्थ के ऊपर मूव कर रहे हैं तब हमारा जो ग्रेविटी हो रहा है वो होता है जी डैश जी वन माइनस टू एच बाई आर, एंड वेन एवर वी आर मूविंग इनवर्ड लाइक टुवर्ड्स द सेंटर तब होता है हमारा जी डैश जी एक्स बाई आर और जी डैश इक्वल्स जी वन माइनस डी बाई आर. ओके, तो अब हमें क्या मिलता है, वी नो दैट देयर इज अ रिस्टोरिंग फोर्स इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो क्या हो रहा है, F equals minus mg x by r, and in place of F we have written here that ma, that is the mass into acceleration, equals minus mg x by r. तो जब आप इसको आगे सॉल्व करते जाओगे फर्दर, you can have a expression like d square x by t square plus g x by r equals 0. तो हमें पता है कि ये जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, and so here g by r will be equal to omega square. Okay, and so omega will be equal to root over of r, sorry, g by r, and time period, as you know that time period is 2 pi by omega. So putting the value here like of omega, you can have the time period as t equals 2 pi root over of r by g. Okay, तो अब हम देखते हैं कि अगर कोई इंसान या फिर कोई भी पार्टिकल अर्थ के अंदर जा रहा है तो फिर उसको मतलब एक पॉइंट से नीचे जाके फिर दोबारा उसी पॉइंट में आने के लिए उसको टाइम कितना लग रहा है. तो टाइम टेकन फॉर अ सिस्टम टू गो फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ एंड कम बैक इज, तो क्या होगा, टी इक्वल्स टू पाई आर बाई जी. टाइम पीरियड बेसिकली वही होता है ना, लाइक द कंप्लीट मोशन, लाइक यहाँ से यहाँ पे गया फिर वहाँ से फिर यहाँ तक गया, वही तो होता है एक टाइम पीरियड. एंड दैट्स व्हाई योर टी विल बी इक्वल टू टू पाई रूट ओवर आर बाई जी, and is equal to 2 into, we know that pi is 3.14 and the radius of r is basically 6.4 into the 10 to the power 6 meter, and g is 9.8. Okay, and root over of this, so we will have a value that is 5057 second, and if we will convert it into minute then this will be 84 into 28 minute. Okay, तो क्या हो रहा है, एक बंदा गया नीचे फिर वो वापस से ऊपर है, पर उसके बाद और एक इंसान ने पूछा कि तो फिर व्हाट विल बी द टाइम टेकन फॉर अ सिस्टम टू गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ओके, तो एक सिस्टम जो है वो नॉर्थ से साउथ वेस्ट जा रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा, तो हम इसको बेसिकली 2 से डिवाइड कर देंगे, देन व्हाट विल बी द वैल्यू, वही होगा द टाइम टेकन फॉर द सिस्टम टू गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ.
देन नेक्स्ट, अब हम क्या देखेंगे, अब हम रो को कांस्टेंट लेके लाइक द डेंसिटी इज कांस्टेंट एवरीवेयर। ओके, अर्थ के अंदर आप जहाँ पे भी जाओगे, अगर आप रो को कांस्टेंट लोगे तब तुम्हारा जीडीएस में क्या इफेक्ट आएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द परसेंटेज हियर, तो तब क्या हो रहा है, J equals gm by r square. Here G is the gravitational force constant, m is the mass of the earth, and r you know the radius. Okay, तो अब क्या हुआ, एक बंदा पहले इधर था, फिर वो धीरे 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 करके अंदर आ गया, तो इस पॉइंट पे जो होगा उसका ग्रेविटी वो क्या होगा, तो बेसिकली होगा क्या, g m dash by r square, because here g is the universal force constant, so this can't be changed, and here m dash is the like mass of this part only, and r is the radius of this part. Okay, then we will solve it further, like g by r square as it is, and in place of m dash we will write here rho into 4 by 3 pi r cube. Okay, we have taken before that rho is constant, and that's why we can write it like this. So by solving this equation, like in place of rho we can write mass per volume. It is mass m divided by the volume is 4 by 3 pi capital R cube. It's the total mass divided by the total volume. Okay, by solving is we will get a value expression that is gm by capital R square small r by capital R. And from the beginning we know that small g equals capital G m r square. So in place of this, if we will write small g here, then we can have an expression that is g dash equals g small r by capital R. Okay, then here the F net will be like the net force क्या होगा, minus mg dash cos theta in this case. यहाँ पे क्या हो रहा है, बंदा यहाँ पे खड़ा है और वो नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे जो उसका ग्रेविटी होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे जो ग्रेविटी होगा उसका वो होगा लाइक द फोर्स पहले होगा कि माइनस एम जी डैश कॉस थीटा, एंड बाय पुटिंग द वैल्यू लाइक हियर जी डैश वी नो दैट जी आर बाय आर and the cos theta is x by r. Okay, because here this is the theta value, the angle theta. Okay, so now you will get expression for the angular frequency omega is equal to root over of g by r, and so the time period is 2 pi r by g root over. Okay, then the second system, that is a fluid in U ट्यूब. तो हमारे पास क्या है, एक U शेप का एक ट्यूब है. ओके, और वहाँ पे हमने क्या कर रहा है, वाटर या फिर कोई भी लिक्विड फिल कर रखा है. लाइक हियर यू कैन सी दैट हियर A is the area and here L is the height up to which the water is filled. ओके, तो पहले हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम. तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वो होगा 2 into 2L. And why 2L? Because you know that this is L, this is L, and that's why L plus L 2L, and the area is A here, and so the volume will be A into 2L, that is equal to 2AL. Again we have considered here that rho is constant. Okay, तो जो हमारा लिक्विड है वो उसका जो डेंसिटी है वो constant everywhere, and so your mass will be 2A rho L. Again और एक चीज़ हमारे पास आती है, क्या आती है वो, कि अप टू वेयर द वाटर इज फिल्ड, तो उसका जो सरफेस के ऊपर अप लेवल पे क्या होगा, जो प्रेशर पड़ेगा उस पर वो होगा पी नॉट, एंड दैट इज ड्यू टू द लाइक द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली. एंड पूरा जो नीचे होगा वो होगा पी नॉट प्लस रो जी एच, एंड दैट इज द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड. ओके, and here rho is the density, g is the gravity, and s is the height up to which the water is filled. Okay, और यहाँ से हमें और एक चीज दिखेगी जो होगी एफ नेट, लाइक द नेट फोर्स क्या होगा, एंड दैट विल बी पी ए माइनस पी नॉट ई. ओके, तो अब क्या हुआ, हमारे पास पहले तो वाटर ऐसे थी, मतलब यहाँ तक फिल थी. अब क्या करा हमने, एक ट्यूब पे मतलब वन साइड पे हमने प्रेस करा है इसको, तो क्या हो गया,
मतलब x डिस्टेंस अगर हमने प्लेस करा है तो यहाँ पे x तो घट जाएगा, पर ये जो x घटेगा वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे x से बढ़ जाएगा। अब जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो p होगा वो क्या होगा, p नॉट प्लस रो जी, बिकॉज दिस डिस्टेंस हियर इज 2x एंड दैट्स व्हाई p इक्वल्स p नॉट प्लस रो जी 2x। तब यहाँ पे f नेट क्या होगा, pa माइनस p नॉट a, and so by putting the value of p here we can have a final expression that is f net equals minus 2a rho gx, and this minus sign is because to the opposite direction. Okay, फर्दर हम दस सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे हमारा ओमेगा क्या होने वाला है एंड जी क्या होने वाला है, लाइक टाइम पीरियड क्या होने वाली है। सो लेट्स सी, तो क्या हुआ हमारे पास, अब हमें एफ नेट मिल गया दैट इज इक्वल टू माइनस 2a रो जी एक्स, और हमें पता है एफ इक्वल्स एम ए, सो बाय पुटिंग ऑल द expressional values here, like m d square x by t square plus 2a rho gx equals 0, and we know that mass is equal to 2a rho l. ओके, तो हम इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे, लाइक जो जो भी कट रहा है यहाँ पे काट देंगे, तो उसके बाद हमें जो फाइनल एक्सप्रेशन मिलती है वो होती है डी स्क्वायर एक्स बाई टी स्क्वायर प्लस जी बाई एल एक्स इक्वल्स 0। और यहाँ से हमें पता चलता है कि जो ओमेगा है वो होगी रूट ओवर ऑफ जी बाई एल, एंड सो द टाइम पीरियड विल बी 2 पाई बाई ओमेगा एंड 2 पाई रूट एल बाई जी। ओके, देन थर्ड सिस्टम दैट इज द फ्लोटिंग सिलेंडर। तो अब क्या हो रहा है, हमारे पास कोई सिस्टम है जहाँ पे कि पानी भरा हुआ है और हमें उसके अंदर कोई भी सिलेंडर को हम इमर्ज करते रहे हैं। ओके, तो तब क्या हो रहा है, तो इसके कारण हमें एक अपथ्रस्ट मिल रहा है जो कि होता है बी इक्वल्स रो भी जी। यहाँ पे रो जो है वो डेंसिटी है, वी जो है वो वॉल्यूम है, और वॉल्यूम किस पार्ट की, जो पार्ट इमर्स्ड है या फिर इमर्स्ड होने के बाद जितनी भी वाटर डिस्प्लेस हुई है विद द सिलेंडर वो होती है हमारी वॉल्यूम। ओके, एंड जी यू नो द ग्रेविटी। ओके, तो क्या होता है, बिफोर प्रेसिंग द सिलेंडर, अगर आपने बस सिलेंडर को ऐसे रख दिया उसके अंदर और वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तब क्या होगी, बी इक्वल्स एम जी, लाइक बी अब फर्स्ट अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एम जी इज टुवर्ड्स द डाउनवर्ड, एंड सो b equals mg, and so p equals rho vg and equals mg। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, again v equals a into l, a is the area and l is the height up to which the water is, like you know, the volume is inversed or the water displaced. Okay, and so rho alg equals mg। अब क्या हुआ, अब तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, अब कुछ देर बाद हमने क्या करा, उस सिलेंडर को हमने प्रेस करा, तब क्या हुआ, लेट और x डिस्टेंस पर नीचे प्लेस हो गया, तो तब क्या होगा, बी डैश विल बी इक्वल टू रो ए एल प्लस एक्स इंटू जी। ओके, अब हम इक्वेट करेंगे, अब हमारा होगा एफ नेट क्या होगा, बी डैश माइनस एम जी, बी डैश वी नो दैट रो ए एल प्लस एक्स जी माइनस mg, and from here we can get rho a xg, and you know that this is basically the restoring force, and that's why F net is minus rho a xg, and the expression will be like m d square x by dt square plus rho a xg equals 0। तो यहाँ पे भी m की जगह पे आप लोगों ने मतलब पुट कर दिया रो ए एल, जो भी हमारा इमर्स्ड पार्ट है या फिर वो वाटर डिस्प्लेस्ड है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है हमारा, डी स्क्वायर एक्स बाई टी स्क्वायर प्लस जी बाई एल एक्स इक्वल्स 0, और यहाँ से जो हमें एक्सप्रेशन मिल रही है वो हो रही है ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स जी बाई एल, because this is simple harmonic motion, and so omega is equal to root over of g by l, and time period you will know that 2 pi by omega, and that's why 2 pi root over of l by जी। तो हमने बेसिकली यहाँ पे तीन सिस्टम पढ़ा है। एक है हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल जो था कि एक अर्थ सरफेस था, उसके बाद उस पर टनलिंग थी या फिर हमें ऊपर जाना था या तो फिर उस टनल के नीचे जाना था। जो हमारा सेकंड सिस्टम था वो था हमारे पास एक यू ट्यूब, जहाँ पे कि हमारे पास लिक्विड फील्ड थे वहाँ पे, और हमें वहाँ पे एक साइड पे प्रेस करनी थी और वहाँ पे हमें टाइम पीरियड क्या होने वाली थी। तो थर्ड सिस्टम था वो था हमारे पास कोई भी सिस्टम जिसमें कि वाटर फील्ड है ऑलरेडी, एंड हम उस पर एक कोई भी सिलेंडर डाल रहे हैं, तो फिर उसका जो रिस्टोरिंग फोर्स के थ्रू हमें जो निकालनी थी वो मिलेगा फिर टाइम पीरियड। ओके, तो हमने ये तीन सिस्टम के बारे में आज पढ़ा है।
पढ़ा तो नहीं है, पर हाँ उसके जो टाइम पीरियड है फिर ओमेगा क्या हो गया, बस वो निकालना सीखा है। I hope you all enjoy this session. So for more videos, please do like, share and subscribe. Thank you.